जातिवाद बेरोजगारी पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान। राष्ट्रवाद से ज्यादा कास्टवाद को बढ़ावा। महंगाई और रोजगार शिक्षा पर कोई खास चर्चा नहीं होती। इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है। जातिवाद से देश में विद्रोह पैदा हो रहा है, तो बाबा बागेश्वर की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है जातिवाद को लेकर। एक तरफ आप लगातार देख ही रहे हैं कि जिस तरह से यादव वर्सेस ब्राह्मण को लेकर राजनीति हो रही है, इसके बाद बाबा बागेश्वर का ये बड़ा बयान सामने आया है। तो हमारे सहयोगी मानस श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मानस, हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बहुत बड़ा बयान दिया है और ये मुझे लगता है हर राजनेताओं को भी समझनी चाहिए, लेकिन लगातार जिस तरह से आप देख ही रहे, वीडियो वायरल हो रहा है, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि अब जाति में ही चीजें बदलने लग गई हैं। खासतौर पर यादव बनाम आप देख सकते हैं ब्राह्मण का जो मुद्दा छिड़ गया है। सवाल तो ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो सोचने वाली बात है वो रोजगार पर सोचने वाली बात है। अब ये बयान सामने आया, इसके क्या मायने समझें? देखिए, दरअसल इटावा में जो घटना हुई जिसमें यादव कथावाचक की चोटी काटी गई, उसके बाद अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बयान दिया और खासतौर से उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लेते हुए कहा कि इटावा के लोग, जो गांव के लोग इतने गरीब हैं कि वो 50 लाख रुपए लेने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बड़े कथावाचकों से कथा नहीं सुन सकते, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री अंडर टेबल 50 लाख रुपए ले लेते हैं एक कथा कहने का। इसके बाद से ये विवाद शुरू हुआ और उसके बाद फिर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया। हालांकि इस पर फिर समाजवादी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। वो कह रहे हैं कि ये पूरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी रच रही है। वो यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई करवाना चाहती है ताकि आने वाले अगले साल पंचायत चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव में इसको सियासी लाभ मिल सके। लेकिन पीडीए का परिवार जो है वो एकजुट है, वो इस लड़ाई को जीतेगा। तो ये सियासत, इस एक घटना जो इटावा की हुई, उस घटना पर इस कदर सियासत हुई कि अब आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पर भी इस तरीके के मामले अब मीडिया में सामने आने लगे हैं। अब जैसे हम जसवंत नगर की ही घटना को ले लें तो ये घटना इटावा कांड से पहले की घटना है, लेकिन देखिए इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। क्यों हो रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह के विद्वेष फैलाना चाहते हैं? जिसकी पिटाई हुई, जिस कथावाचक की, वो अपने गांव चला गया, वहां उसके गांव पे जाकर के अपनी पूरी बात बताई। उनके परिवार का अपना तर्क है, गांव का के लोगों का अपना तर्क है। इस घटना की कहीं चर्चा भी नहीं थी, लेकिन अचानक चर्चा क्यों शुरू हुई? क्योंकि कथावाचक कांड को लेकर के जिस तरीके से एक माहौल उत्तर प्रदेश में बना, इसी का फायदा उठाते हुए किसी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और उसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई कि पहले यादवों ने ब्राह्मणों ने यादव को पीटा, उससे पहले यादव ब्राह्मण को पीट चुके। तो एक तरीके से कहा जाए कि एक तरीके आप हमारे साथ बने रहिए।